देखिए उनसे बातचीत हुई थी और बातचीत करके ये 6% बढ़ाया गया और उसके बाद आधे जो संगठन हैं उसका स्वागत किए हैं। दूसरे संगठन के लोग भी मेरे से मिलने आए थे, उन्होंने कहा कि 6% से 1% भी बढ़ा दीजिए। कोई सौदेबाजी थोड़ी होगी भाई, अर्थव्यवस्था को देखते हुए हमने वो बढ़ाया 6%। ओल्ड पेंशन स्कीम भी हमने लागू किया है। तो हम तो कर्मचारियों के हित में लगातार फैसला लेते ही जा रहे हैं और जितने शासकीय योजना है उसका भी लाभ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में तो उन योजनाओं से उसको वंचित कर देते थे, हमारी योजनाओं में तो उसको बिजली बिल आधा का भी लाभ मिल रहा है, राशन दे रहे हैं उसका भी लाभ मिल रहा है। अभी जो धान किसान के घर के हैं तो उसका भी लाभ, उस सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो लगातार हम लोग अब 5 सप्ताह मतलब हफ्ते में केवल 5 दिन काम करना है, वो भी हमने छूट दी है। तो लगातार हम लोग कर्मचारियों के हित में भी फैसला हम लोग लेते जा रहे हैं। आप उसके बाद भी कोई हड़ताल करना चाहे तो उसकी इच्छा, शासन फिर अपना काम करेगा। प्रदेश के 4,07,000 कर्मचारी अधिकारी आज अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भूपेश सरकार की दमनकारी नीतियां इस आंदोलन को कुचलने में लगी हुई है, उनके जायज़ मांगों के, उनके अधिकार की राशि देने के लिए इनकार कर रही है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि 34% DA ये केंद्र सरकार दे रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत पहले निर्णय ले लिया कि ये 34% DA मध्य प्रदेश में दिया जाएगा। जब मध्य प्रदेश 34% DA दिया जा सकता है और उनके 7वें वेतनमान के अनुसार HRA का 18% मूल वेतनमान में दिया जाए, ये हमारी मांग है। और इसके साथ ही साथ हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि कर्मचारियों के न केवल 6% DA की बात, बल्कि उनके जो राशि है 436 करोड़ प्रति माह का, उस राशि को भी दिया जाएगा और 34% उनके कुल जो मिलने वाला DA है उसके साथ उनके एरियर्स की जो बकाया राशि है उसका भी भुगतान भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इसलिए इन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस पूरे आंदोलन में कर्मचारी भाइयों के साथ है। सरकार को मैंने परमिशन के लिए दे दिया है, प्रशासन को बता दिया गया है कि हम यहाँ पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। प्रशासन को 3 ऑप्शन हम लोगों ने दिए थे, तीनों ऑप्शन में जो उन्होंने ही एक ऑप्शन को लेकर बातचीत की है। अब वो ऑप्शन को लेकर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, अब उसकी पूरी तैयारी हो गई है। अगर वो अनुमति नहीं देंगे तो लोकतंत्र में अगर आप आंदोलन को रोकते हैं तो वो आंदोलन, जन आंदोलन जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से कई सरकारों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। भूपेश जी ऐसी गलती मत कीजिएगा, अगर इस आंदोलन को रोकने का कोशिश किए तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। ये कर्मचारी जो है वो भी नाराज है, आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। अगर आप देखिएगा छत्तीसगढ़ के जिस प्रकार से किसानों को धोखा दिया, युवाओं को धोखा दिया, यहाँ की महिलाओं को धोखा दिया, तो आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के प्रांत में केवल और केवल झूठेश की सरकार है, भूपेश की सरकार नहीं है। यहाँ की जनता के साथ धोखा का सरकार चलाए हैं तो इसका कीमत उनको चुकाना पड़ेगा। हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी आज आंदोलन पर हैं, हम भारतीय जनता पार्टी उनको नैतिक रूप से समर्थन देते हैं और ये कहते हैं कि उनके आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी हर कदम पर उनके साथ रहेगी। प्रदेश का पूरा कर्मचारी आंदोलन पर है। ये सरकार उनके लिए अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, बर्बरता कर रही है और वो कर्मचारी नहीं होता है, उसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, वो सरकार के हाथ पैर हैं और उनको जो वादे किए उसको ये सरकार पूरा नहीं कर रही है, उनके साथ में विश्वासघात कर रही है और सरकार कर्मचारियों के बीच में फूट डालने का काम कर रही है। तो ये दुर्भाग्यजनक है। हम सभी शासकीय कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन देते हैं और उनसे आह्वान करते हैं कि उनको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इस सरकार का समय अब और ज्यादा बचा नहीं है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में हर व्यक्ति सड़कों पर है, सरकार के ऊपर में अविश्वास का वातावरण बन गया है। 22 तारीख से सरकारी कर्मचारी सड़कों पर है, 24 तारीख को पूरे छत्तीसगढ़ का युवा सड़कों पर आने वाला है। तो आज का जो स्थिति है
ये सरकार नाम की कोई चीज पूरे छत्तीसगढ़ में बची नहीं है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले 91 संगठन के मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त कर्मचारी साथी हमारे इस आंदोलन में शामिल हैं। इसमें क्लास 4 से लेकर के तृतीय वर्ग राजपत्रित अधिकारी, यहाँ तक कि ट्रेजरी के अफसर, यहाँ तक कि हमारे न्यायालयीन कर्मचारी, यहाँ तक कनिष्ठ सेवा प्रशासनिक संघ के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, वाहन चालक, सारे के सारे कर्मचारी इस आंदोलन में हैं। हम लोगों की महंगाई भत्ता केंद्र के समान दिया जाए करके 12% महंगाई भत्ता कम मिल रहा है हम लोगों का। केंद्र 34% महंगाई भत्ता दे रही है, राज्य सरकार 22% दे रही है। इसी प्रकार दूसरा मांग है हम लोगों का, वो गृह भाड़ा भत्ता है, जो हम लोगों को 6वें वेतनमान के अनुसार दिया जा रहा है, उसको 7वें वेतनमान के अनुसार दिया जाए। ये 2 सूत्री मांग को लेकर के आंदोलन किया जा रहा है। 22 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जा रहा है। अरे भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी जब विधायकों का अपना वेतन बढ़ा सकते हैं और उनके लिए बजट की कोई प्रावधान नहीं होती, तो पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे जो हैं उनको इसके लिए आंदोलन किया जा रहा है। सीएम का साफ तौर पर कहना है कि आधे संगठन उनके साथ, सरकार के साथ है, और जब 5 दिन वर्किंग डे आप लोग को दिया जा रहा है, 2 दिन छुट्टी, आखिर क्यों आप लोग मांग कर रहे हैं इसके बावजूद? देखिए, वर्किंग डे 5 दिन का किया है, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन भाई ये तो महंगाई भत्ता, अब माननीय मुख्यमंत्री महंगाई को लेकर के केंद्र में, दिल्ली में जाकर के आंदोलन कर रहे हैं कि महंगाई भत्ता बढ़ गया। अब महंगाई भत्ता बढ़ गया तो दिल्ली की सरकार ने 34% महंगाई भत्ता दे रही है, तो छत्तीसगढ़ में भी महंगाई बढ़ा है, तो यहाँ पे कि कर्मचारियों को उनके अनुसार महंगाई भत्ता दे। ये तो चलेगा, ये आंदोलन अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती ये आंदोलन चलते रहेगा। अजय तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ।